जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर कोट अब्दू से आए हुए हैं एक बुज़ुर्ग। आज दूसरी मरतबा इन्होंने मेरे दवाखाने का विज़िट किया है। मामला ये था कि जल्द के ऊपर ख़ारिश है जी, ख़ारिश नहीं ख़त्म होती, बड़ी दुनिया के इलाज किए हैं, वो ख़ारिश नहीं जा रही। पिछली मरतबा आए थे, ख़ारिश की दवाई मैसेज जैसे सरसरी होती है, मैंने इनको दे दी, ये लेकर चले गए। आज दूसरी मरतबा जब ये आए तो उन्होंने कहा जी मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। ये वो बात थी कि मेरे छक्के छूट गए। मेरी जो ख़ारिश की दवाई है वर्ल्ड फेमस दवाई है, लगाएं और 3 दिन में ख़त्म। ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? मैंने कहा इसकी शुगर चेक करें। बाबा जी की शुगर भी ठीक। मैंने कहा जी रिपोर्ट्स कोई और हैं, दिखाएं मुझे। मज़ीद इंटरोगेशन की, फिर इनके बेटे से मैंने बात की, रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि बाबा जी को HIV एड्स पॉजिटिव है। एड्स पता है क्या होता है? बाबा जी भी हैं, इनकी मिसेस भी इनके साथ आई हुई है, मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त। इनकी शक्ल दिखाना मुनासिब नहीं समझ रहा मैं, बात अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, वो ज़रा समझ लें। मैंने कहा जी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बेड शेयर करते हैं? बाबा जी ने यूँ आँख खोली, कहते हैं हाँ जी हैं, बस हैं। मतलब डॉक्टरों ने इनको बताया भी नहीं कि ये जिस्मानी ताल्लुकात रखने से बढ़ता है, फैलता है। एक सुरंज, इस्तेमाल शुदा सुरंज दूसरे को लगाएंगे तो तब ये फैलता है। इसीलिए मेरा रोना होता है कि बच्चों की जब शादी करने लगते हैं तो पहले, सबसे पहले ऐसा कानून होना चाहिए कि लड़के और लड़की की का मुकम्मल मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को एड्स है तो वो शादी कैंसिल करवा दी जाए, ना हो। लेकिन यहाँ बात बताई नहीं जाती, बात छुपाई जाती है। इस फैमिली को, इस जोड़े को भी पता है कि इनको एड्स है। कितने साल पहले पता है इन लोगों को? हाँ, 3 साढ़े 3 साल पहले ये आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे तो उसको टेस्ट करवाया था तो पता चला था कि इनको एड्स है। गुफ्तगू उन्होंने नहीं की, आपको बताया भी नहीं, ऐसी चीज उन्होंने नहीं बताया उन्हें कि मैं तो वही ना आप फौरन। मैं तो पहले तो आया हूँ, मैं तो पहले 22 साल आ गए, 8 5 93 में पहली बार गया। ठीक है, होता क्या एड्स? HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम को तोड़ के रख देता है। इम्यून सिस्टम क्या है? क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम। बीमारियों के ख़िलाफ़ आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी पैदा होती है, आपका क्या ख्याल है सिर्फ ये हकीम की फक्की उसको ठीक करती है? नहीं, क़ुव्वत मदाफ़त भी उसको ठीक करती है। अंदर एक फ़ौज है जिस्म के अंदर जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है, उसको हम मदाफ़ती निज़ाम बोलते हैं। ये जो वायरस है एड्स वाला, ये उस फ़ौज को तोड़ देता है, उस क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को ख़राब कर देता है और बीमारियां इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं और बंदा चंद सालों में मर जाता है। ये मर्ज़ एक जिस्म से दूसरे जिस्म को लगता है। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आख्या था ही जना ना करो, आख्या था ही कहीं रान को हाथी ना लाओ, आपनी कोल बन जाओ। आपनी कोल वैसो उथा तक तो पता है या कहीं बई को हाथ लाए वे तो उथू ये ट्रांसफ़र थी वैसी वाल जनानी कोल गए वे, जनानी कहीं बे मर्द को चली गई है तो उडू एड्स घिन के आ गई है। यानी मल्टीपल पार्टनर्स जब आपके होंगे तो ये हो सकता है। ज़रूरी भी नहीं है कि मल्टीपल पार्टनर्स हों। ये जो मर्ज़ है ये आपके ख़ानदान में, आपके घर में, आपके जिस्म के अंदर किसी झूठी सुरंज से, किसी इस्तेमाल शुदा सुरंज से भी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई ज़ख़म वाली, एक ज़ख़म वाला कपड़ा दूसरे ज़ख़म पे आपने डाल दिया तब ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके ट्रांसफ़र होने की बहुत सारी वजूहत हैं। फ़िज़िकल रिलेशन से किसी, ये जो बुराई के अड्डे आजकल आबाद हैं, घर घर में चकले खुले हुए हैं। ये HIV एड्स आया, अमेरिका बर्बाद हो गया इसकी वजह से। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ ये खुली छुट्टी है, ठीक है, जना फना की, ड्रिंक की, साहिल समंदर पर जी वो हो रही है गुलगुपाड़ा, तो लाजमी बात है एड्स होना ही होना है। तो जब एड्स बंदे को हो जाता है तो कुछ नहीं हो सकता, बड़ा काम ख़राब हो जाता है। इसका इलाज मुमकिन है अगर वक्त से पहले इलाज किया जाए। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मेरे पास इसका इलाज है, HIV एड्स का इलाज है। अगर बंदा वक्त से पहले आ जाए तो उसका इम्यून सिस्टम तेज़ किया जा सकता है, उसका इम्यून सिस्टम को पावर दी जा सकती है। ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं, हिकमत में मौजूद हैं। डॉक्टरों के पास हैं या नहीं है मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। परसों भी एक बच्चा आया हुआ था, उसका इलाज मैंने 1 महीना किया तो उसका HIV जो एड्स है वो अब ठीक है, बच्चा बेहतर हो गया है। वो कहता है पहले तो मैं मरता जा रहा था, तो अभी आपकी दवाई काम आ गई है। मेरी सदरी ब्याज़ों में वायरस को मारने की अद्वियात, जो मेरे बाप दादा की सदरी ब्याज़ें हैं उनके अंदर वो अद्वियात मौजूद थी, वो मैं अपने तरीके से देता हूँ, जो कैंसर को भी खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं, कार्सिनोमा भी नील हो जाता है और एड्स भी उससे ठीक हो जाता है। तो अद्वियात हैं अगर बंदा वक्त से पहले आ जाए। बात यह है कि एड्स हो ही क्यों? ये मल्टीपल पार्टनर से होता है, रंडीबाजी। सीधी आम ज़बान में समझा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ ना आए। एक औरत छोड़नी है, दूसरी पकड़ लेनी है, दूसरी छोड़नी है, तीसरी पकड़ लेनी है, इस तरह के सिचुएशन से होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा था कि शादियां करें। हमारे यहाँ जो है ना शादी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरी शादी को यहाँ जुर्म समझा जाता है।
ये बात मुझे एक जज साहब ने कही थी, नदीम असगर नदीम साहब जज कहीं अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन्होंने एक बात कही थी इन कोर्ट। उन्होंने कहा था हमारा माशरा दूसरी शादी को कबूल नहीं करता। मर्द की जो डिज़ायर है वो बढ़ जाए तो हमारा माशरा शादी नहीं करने देता, और औरत रखने को तरजीह देते हैं। अगर उसने छुपा के कहीं रखी हुई है तो फिर ठीक है, उसने अगर शादी निकाह कर लिया तो इसको जुर्म समझा जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहरहाल बड़े पंगूड़े में नहीं पड़ना चाहता। कहने का मकसद ये है कि जब कभी आपको HIV एड्स का पता चल जाए तो खुदा का वास्ता है, एक तो छुपाएं मत, किसी को बताएं, रोएं चिल्लाएं, और एहतियात लाजमी है, एहतियात मस्ट है। एड्स तो किसी पैदा होने वाले बच्चे को भी हो सकता है, 6 माह के, 2 माह के, तो लाजमी बात नहीं है कि उसने कुछ ऐसा गलत किया है। ये किसी को भी सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है। ऐसे लोग जो बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं और मर्द उनका जा ही नहीं रहा, खारिश नहीं जा रही, या दूसरे अमराज हैं उनको मोशन लगे हुए हैं वो नहीं जा रहे, तो फ़ौरन HIV एड्स का टेस्ट आज अभी और इसी वक्त करवाएं। और जब आप अपने बच्चों की शादी करने लगें, बेटी की या बेटे की, खुदा का वास्ता है उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया करें, ताकि एक ज़िंदगी ख़राब होने से दूसरी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेस्ट ऑफ लक। शहजाद हकीम, शुजाबाद।